हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे द्वारा हिंदी साहित्य की रचना और लेखक की सीरीज चल रही है और जिसके क्रम में हम दूसरा पार्ट आप सभी के सामने लेकर आए हैं। अपनी सीरीज आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ट्रिक्स के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी के धर्म, भावना या किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं है। सिर्फ हमारा मात्र उद्देश्य आपको पढ़ाई कराना है। देखिए, हम पहली रचना लाए हैं गुनाहों के देवता, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। देखिए, धर्मवीर एक मूवी है जिसमें दो हीरो द्वारा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, एक धर्मेंद्र जी और एक जितेंद्र जी। दोनों ही वो लोग गुनाहों को रोकने के लिए काम करते हैं इस मूवी में, अर्थात वो गुनाहों के देवता के रूप में काम करते थे, तो इसलिए इसकी रचना हुई गुनाहों के देवता की। लेखक हुए धर्मवीर भारती। इसी तरीके से अगली रचना है चंद्रावली, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरीश चंद्र। इसकी ट्रिक्स आपको नहीं बनानी है, सिर्फ ये ध्यान रखना है चंद्र आ रहा है यहाँ पर और लास्ट में हरीश चंद्र के भी चंद्र आ रहा है, तो चंद्रावली के लेखक हुए हरीश चंद्र, भारतेंदु हरीश चंद्र। अगली रचना है चिता के फूल, जिसके राइटर है राम वृक्ष बेनीपुरी। चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी। देखिए, जब किसी की अंत्येष्टि की जाती है या अंतिम संस्कार किया जाता है तो वहाँ पर चिता पर फूल चढ़ाए जाते हैं, आपने देखा भी होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो वहाँ शमशान घाट में एक वृक्ष है जिसका नाम है राम वृक्ष, तो उसी राम वृक्ष के पेड़ से तोड़कर फूल हम चिता पर चढ़ाते हैं, तो चिता के फूल हुए राम वृक्ष बेनीपुरी। अगली रचना है चीदुलास, डॉक्टर संपूर्णानंद इसके लेखक है। चीदुलास डॉक्टर संपूर्णानंद। चीदुलास को थोड़ी देर के लिए आप चीनी का गिलास से याद रखिए, चीनी का गिलास, अर्थात चीनी के गिलास को पूर्ण रूप से भर दो, अर्थात संपूर्ण भर दो। चीनी के गिलास को संपूर्ण भर दो, अर्थात इसके लेखक हुए डॉक्टर संपूर्णानंद। चीन की राज्य क्रांति, डॉक्टर संपूर्णानंद। चीन ने वर्तमान में अपनी क्रांति बहुत ज़्यादा फैला दी है, तो इसलिए संपूर्ण रूप से फैला दी है चीन ने, तो चीन की राज्य क्रांति डॉक्टर संपूर्णानंद। अगली रचना है छायापथ, जिसके राइटर है राय कृष्ण दास। जो कृष्ण जी के दास हैं वे उनकी छाया के पथ पर चलते हैं। जो कृष्ण जी के दास अर्थात भक्त, उनकी छाया, उनकी जो छाया भी पड़ जाए या छाया के पथ पर चलते हैं। छायापथ के लेखक हुए राय कृष्ण दास। जड़ की बात, इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। जड़ की बात जैनेन्द्र कुमार। जो जैनी लोग होते हैं, जैन धर्म से संबंधित जैनी लोग, वो किसी भी बात पर जड़ तक जाते हैं, मतलब उसकी तह तक जाते हैं। तो जड़ की बात जैनेन्द्र कुमार। तो जैनी लोग किसी भी बात पर कहाँ तक जाते हैं, उसकी जड़ तक जाते हैं, उसकी तह तक जाते हैं। तो जड़ की बात जैनेन्द्र कुमार। जयवर्धन, इसके राइटर भी जैनेन्द्र कुमार है। आपने सभी ने नाम सुना होगा, महिला जयवर्धने श्रीलंकाई खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास ले लिया है। अब उन्होंने, अब ये खाली एक कल्पना है ना कि वास्तविकता, महिला जयवर्धने ने अब संन्यास लेकर जैन धर्म को अपना लिया है। तो जयवर्धन किसकी हुई? जैनेन्द्र कुमार की। जय योधे, जय योधे ये है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। राहुल कोई व्यक्ति है, वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए योद्धा बन गए हैं। राहुल कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति विशेष, आप में से भी किसी का नाम शायद राहुल हो सकता है, तो वो राहुल अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक योद्धा बन गए हैं। योधे, योधे। अगली रचना है जिंदगी मुस्कुराई, जिसके राइटर है कन्हैया लाल मिश्र। जिंदगी मुस्कुराई कन्हैया लाल मिश्र। कन्हैया श्री कृष्ण लाल मिश्र। कन्हैया जी के बोल मिश्री जैसे है, जिन्होंने उनको अपनाया, उनके बोल को अपनाया, उसकी पूरी ज़िंदगी मुस्कुराती रही है। जिंदगी मुस्कुराई कन्हैया लाल मिश्र। तो कन्हैया जी के मिश्री जैसे बोल, यानी मीठे बोल, जिन लोगों ने भी अपनाया उनके बोलों को, उनकी पूरी ज़िंदगी मुस्कुराती रही है। अगली रचना है जायसी ग्रंथावली। जायसी ग्रंथावली, जिसके राइटर है रामचंद्र शुक्ल। तो जस्सी
से याद रखेंगे। जस्सी आपको पता है, जसप्रीत बुमराह को जस्सी के नाम से भी जाना जाता है। तो जस्सी जो है वो आज के समय में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, राम जी का ग्रंथ यानी रामचरितमानस को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और उसको अपना रहे हैं। राम जी के ग्रंथ को जस्सी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो जायसी ग्रंथावली के राइटर हुए रामचंद्र शुक्ल। अगली रचना है ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब जिसके राइटर है गुलाब राय। गुलाब राय। ठलुआ क्लब। देखिए जो ठल्लू लोग होते हैं यानी ठाली लोग जो होते हैं वो क्लब में, कोई क्लब होता है, आपने सुना होगा, गए भी होंगे क्लब में। जो ठाली लोग होते हैं, ठल्लू लोग होते हैं, वो क्लब में गुलाब का फूल लेकर जाते हैं। अगली रचना है तिब्बत यात्रा जिसके लेखक है राहुल सांकृत्यान। देखिए जितनी भी यात्रा होगी अधिकांश उनकी सभी रचनाओं में राहुल सांकृत्यान लेखक है। मतलब जितनी भी यात्राओं से संबंधित रचना है उनके लेखक ज़्यादातर राहुल सांकृत्यान है। तो इसलिए इसको याद करना आपको ज़रूरी नहीं है। त्याग पत्र इसके राइटर है जैनेंद्र कुमार। देखिए जैनी लोग जो होते हैं, जो जैन धर्म को अपनाते हैं जैनी लोग, उनका त्याग बहुत ज़्यादा होता है। वो अपनी मोह माया को भी सभी चीज़ को त्याग देते हैं। मतलब जैनी लोग जो होते हैं अपनी सभी मोह माया को भी त्याग देते हैं। मतलब त्याग पत्र किसकी रचना हुई, जैनेंद्र कुमार की। अगली रचना है दीपदान जिसके राइटर हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यहाँ पर वर्मा से ध्यान रखिए, वर्मा अर्थात सुनार जो लोग होते हैं वो दुकान खोलते समय, उनकी ज्वेलरी की दुकान होती है, उनकी ज्वेलरी की दुकान खोलते समय वो मॉर्निंग में मतलब सुबह के टाइम राम जी के आगे दीप का दान करते हैं, यदि दीपक जलाते हैं। दीप यानी दीपक, दान यानी जलाते हैं। दीप दान, दीपक का दान करते हैं, दीपदान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दूध के दांत। दूध के दांत ये मोहन राकेश है। दूध के दांत इसके राइटर है मोहन राकेश। देखिए मोहन राकेश की हमने पहली सीरीज़ में 2-3 रचनाएं कराई थी, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो आधे अधूरे थे, रिपीट कर देता हूँ। पहली जो हमारी रचना थी आधे अधूरे थे। एक मोहन नाम के व्यक्ति थे, एक राकेश नाम के व्यक्ति थे, दोनों क्या थे, वो आधे अधूरे थे और उनके बीच में एक चट्टान खिंच गई थी। वो कैसी चट्टान थी, आखिरी चट्टान। और एक थी आषाढ़ का एक दिन, वो भी मोहन राकेश की थी। मैंने ये ट्रिक बताई थी कि आशा करता हूँ कि एक दिन जो मोहन राकेश आधे अधूरे हैं उनके बीच जो आखिरी चट्टान हुई है वो ख़त्म होगी। लेकिन वो ख़त्म कैसे होगी, उनके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। किनके, मोहन और राकेश के। अगली रचना है ध्रुव स्वामिनी। इनके राइटर यानी लेखक है जयशंकर प्रसाद। ध्रुव सभी ने नाम सुना होगा, एक भक्ति में लीन रहते थे बच्चे जो ध्रुव तारा के नाम से आप सभी जानते हैं। तो ध्रुव बचपन में शंकर भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। किसकी भक्ति में, शंकर भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। यानी ध्रुव ने शंकर भगवान को अपना स्वामी माना था। तो ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना हुई, जयशंकर प्रसाद की। अगली रचना है नहुस गोपाल चंद्र गिरिधर दास। नहुस किसकी रचना है, गोपाल चंद्र गिरिधर दास। देखिए नहुस को आप नहाने से ध्यान रखिए, नहाने, नहुस यानी नहाने से। देखिए आपके प्रत्येक शहर में या गांव में गोपाल नाम के व्यक्ति ज़रूर होंगे, गोपाल नाम के व्यक्ति ज़रूर होंगे। तो गोपाल जो होते थे वो नहाने से पहले, नहाने जाते थे 12 पे या कहीं भी, वो कहीं ना कहीं गिरते ज़रूर थे। एक बार ठोकर खा के या कुछ भी उनको आदत थी, या ड्रिंक करके गिरते थे या कैसे भी, उनको आदत थी, हैबिट में थी उनकी कि मैं नहाऊंगा तो तभी नहाऊंगा, पहले मैं गिरूंगा। तो आप याद कर सकते हैं नहुस यानी नहाने। गोपाल नाम के व्यक्ति थे, वो नहाने से पहले क्या करते थे, एक बार गिरते थे। अगली देखिए नीली रोशनी की बाहें, मोहन राकेश की है ये भी। अभी हमने ट्रिक इनकी बता दी थी आपकी, दोबारा रिपीट कर देते हैं। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, आखिरी चट्टान, और अभी हमने पढ़ा दूध के दांत। तो ये है नीली रोशनी की बाहें, मोहन राकेश। इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखेंगे। मोहन यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की जो बाहें थी वो, या श्री कृष्ण का जो शरीर था वो नीली रोशनी हमें प्रदान करता था।
या श्री कृष्ण का शरीर नीला था और वो हमें नीली रोशनी देता था। किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। नीली रोशनी के बारे मोहन राकेश। अगली है निराला की आत्मकथा। निराला की आत्मकथा के राइटर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। निराला की आत्मकथा डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसको एक नेताजी थे हमारे डॉक्टर रामविलास पासवान, नाम सुना होगा आपने, रामविलास पासवान। तो उससे आप ध्यान दीजिए, वो एक अलग ही निराला नेता थे, मतलब एक अलग नेता थे बिल्कुल। कौन? रामविलास पासवान। कौन से कैसे नेता थे? निराला नेता थे, अलग नेता थे। नीरजा, ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। नीरजा महादेवी वर्मा। देखिए नीरजा मूवी आई थी शायद 2016 में। उसमें सोनम कपूर हीरोइन के रूप में रहती है और वो एक एयर होस्टेस का रोल अदा करती है। उन्होंने क्या किया था, उसमें पैसेंजर को बचाया था, उन्होंने एक देवी का रूप लिया था। नीरजा एक मूवी थी जिसमें हीरोइन या अभिनेत्री का रोल जो किया था सोनम कपूर ने किया था। उन्होंने अपने सभी पैसेंजर जो बंधक बना लिए गए थे उनको छुड़ाने का प्रयास किया था और उन्होंने एक देवी का रूप लिया था उसमें। तभी देवी का रूप लिया होगा तभी बचा पाई होंगी वो, वरना नहीं बचा पाती। और वो सब उनके जो जितने भी पैसेंजर थे वो कैसे थे? उनके पथ के साथी थे, मतलब उनके रास्ते के साथी थे, तभी उन्होंने बचाया। अगर पथ के साथी नहीं होते तो वो बचाती क्यों? तो नीरजा मूवी थी सोनम कपूर की, जिन्होंने देवी का रूप लेकर सभी पैसेंजर को बचाया था और वो सभी कैसे थे? उनके पथ के साथी थे। परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु, इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। देखिए परीक्षा गुरु एक कोचिंग है, परीक्षा गुरु एक कोचिंग है जो कोचिंग खुली हुई है वो लाला जी के निवास स्थान पर खुली हुई है। परीक्षा गुरु एक कोचिंग है और वो लाला जी के निवास स्थान पर खुली हुई है। लाला जी ने कहा कि आप हमारे यहाँ हमारे निवास स्थान पर कोचिंग खोलिए जिसका नाम रखिए आप परीक्षा गुरु। अगले देखिए पहचान, इसके भी राइटर मोहन राकेश हैं। पहचान मोहन राकेश। अभी तक मोहन ना अपने आप को पहचान पाए हैं ना राकेश अपने आप को पहचान पाए हैं, तो इसलिए पहचान किसकी हुई? मोहन राकेश। या ऐसे कह सकते हो इनमें दोनों में ये नहीं पता चलता कि मोहन कौन है राकेश कौन है, तो पहचान मोहन राकेश। अगली रचना है पिरवाल, राय कृष्णदास। पिरवाल भित्ति से याद रखना है इसको। पिरवाल भित्ति ज्योग्राफी का एक मेन सब्जेक्ट मेन टॉपिक है जिसको हम ज्योग्राफी में कवर कराएंगे, तो इसको यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से ध्यान दीजिए। पिरवाल भित्ति, तो पिरवाल भित्ति के बारे में अपनी राय दे, क्या देनी है? मतलब आज के टाइम में जैसा कि वो खतरे में है, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पिरवाल भित्ति, तो इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि पिरवाल भित्तियों के बारे में अपनी राय दीजिए, क्या आपकी राय है? तो राय कृष्णदास। भारत भारती, इसके राइटर है मैथिली शरण गुप्त। इसको आप सभी जानते होंगे, भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। भारत भारती अर्थात धरती, मतलब हम भारत को धरती माँ कहते हैं, तो यानी धरती। और मैथिली किसका पर्यायवाची है? सीता जी का। और सीता जी जो समाई थी वो कहाँ पर समाई थी? धरती में। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, भारत को हम कभी भी भारतीय नहीं बना सकते हैं। मतलब भारत को आप भारतीय थोड़ी कहेंगे, भारत को भारत कहेंगे। अगर कोई कहता है कि भारत को भारतीय, तो ये क्या है? एक मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठ है। तो भारत भारती किसकी रचना हुई? मैथिली शरण गुप्त की। बाण भट्ट की कथा, इसके राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की कथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए एक अच्छा तीरंदाजी जो होता है ना, एक अच्छा तीरंदाजी जो होता है वो एक ही अपने बाण से 1000 भट्ट कर सकता है। गड्ढे कह सकते हो, भट्ट कह सकते हो, तो एक भट्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि बाण भट्ट है। एक अच्छा तीरंदाजी जैसे अर्जुन थे, वो अपने एक ही बाण से 1000 भट्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज के लिए ये लास्ट हमने बता दिया बाण भट्ट की कथा। इसकी अंतिम सीरीज जो की जाएगी, अंतिम कह सकते हो या थर्ड सीरीज, यहाँ से स्टार्ट होगी चंद्रगुप्त से, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। इसकी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखने के लिए हमारे साथ रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।